Hello बच्चों, let's see the question. Two plates, one of thickness D1 is equal to 3.8 millimeter and the other of thickness D2 9 millimeter are manufactured from a certain substance. When placed alternately in the way of monochromatic light, the first transmit τ1 is equal to 0.84 fraction of luminous flux and the second τ2 is equal to 0.70. Find the coefficient of linear absorption of their substance. Light falls at the right angles to the plates. The secondary reflections are to be neglected. बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है हमें? तो दो प्लेट दी गई है बच्चों, दोनों का थिकनेस हमें दिया गया है बच्चों, और मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है बच्चों इंसिडेंट हो रही है एट ए राइट एंगल बच्चों। अब कितनी लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसका फ्रैक्शन भी दिया गया है बच्चों। तो हमें क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एब्जॉर्प्शन बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चों लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा? अब बच्चों लाइट इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी होगी, ट्रांसमिट भी होगी और बच्चों एब्जॉर्ब भी होगी बच्चों। तो इस की कॉन्सेप्ट को हम मोर देन वन की कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं बच्चों। इसमें मैं सिंपल सा ये कह सकता हूं बच्चों कि इसमें लाइट जो है बच्चों वो ट्रांसमिट भी हो रही है। सो की कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर बच्चों? दोनों की कंसेप्ट यहां पर यूज होने वाले हैं बच्चों। क्लियर? तो अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। डाटा क्या दिया गया है हमें? तो थिकनेस दी गई है बच्चों D1 इज इक्वल टू 3.8 मिलीमीटर, D2 जो है बच्चों वो है 9 मिलीमीटर, और जो फ्रैक्शन दिए गए हैं τ1 इज इक्वल टू 0.84 एंड जो τ2 है बच्चों वो है 0.70। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? तो हमें फाइंड करना है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एब्जॉर्प्शन, जिसे हम काई से डिनोट करेंगे बच्चों। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों? देन वी हैव फॉर्मूला τ1 इज इक्वल टू e raised to minus x d1 into 1 minus rho square, and same for τ2. τ2 is equal to e raised to minus x d2 here 1 minus rho square. क्लियर बच्चों? ये है बच्चों रिजल्ट 1, ये है रिजल्ट 2। अब यहाँ पर रो क्या है बच्चों? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं where rho is the reflectivity, rho is the reflectivity। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? द सेकेंडरी रिफ्लेक्शन आर टू बी निग्लेक्टेड। सो हम यहाँ पर रो को 0 कंसिडर कर लेते हैं बच्चों। सो अब क्या होगा बच्चों? अब क्या हो जाएगा? तो τ1 जो है बच्चों ये कुछ इस तरह से लिखेंगे हम e raised to minus x d1 और डिवाइड बाय τ2 e raised to minus x d2। देन फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों? e raised to क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? तो हम यहाँ पर सॉरी ये काई है बच्चों, काई। क्लियर? ये जो है काई है, तो काई को हम कॉमन निकाल देंगे बच्चों d2 माइनस d1। यहाँ पर जो मैंने x लिखा था बच्चों मीन्स के वो काई था, हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं साइन को बच्चों, ये काई है बच्चों। क्लियर? क्या है? काई। सो ये होगा बच्चों माइनस काई d1, ये है माइनस काई d2। आगे चलते हैं बच्चों। तो τ1 बाई τ2 क्या हो जाएगा? τ1 बाई τ2 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस काई d2 माइनस d1। दोनों साइड आप लॉग अप्लाई कर दो। देन यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ln τ1 τ2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर ln लिखोगे तो e कैंसिल हो जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर से माइनस रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने d2 माइनस d1 लिखा है बच्चों। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? प्लस काई। सो काई d2 माइनस d1, काई को ऑब्जेक्ट बनाइए। देन काई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ln τ1 डिवाइड बाय τ2, और डिवीजन में क्या आ जाएगा बच्चों?
d2 माइनस d1, सारे डेटा से हमारे पास ln, ये क्या है बच्चों आपके पास टो 1 एंड टो 2, तो देखो आप 0.84 ने 0.70, ये है बच्चों 0.84 डिवाइड बाय है बच्चों 0.70, क्लियर। और डिवीजन में क्या आ जाएगा बच्चों d2 d1, तो ये भी हमारे पास है 9 माइनस 3.8, 9 माइनस 3.8, तो फाइनली काई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0.35 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि हमें फाइंड करने को बोला गया था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एब्जॉर्प्शन। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट हमने इसको फाइंड कर लिया है बच्चों। वी हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ absorption. So बच्चों I hope you all understood it well. Our key concept will lead us to the correct answer. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.